नमस्कार। 8 मार्च महिला दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम एक ऐसे शख्सियत के यहाँ पे आए हैं जो एक आंगनबाड़ी सेविका है। दूसरी चीजें है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रह चुकी है और तीसरी बात ये है कि एक गृहिणी होने के साथ साथ में दोहरी जो एक भागीदारी है वो निभा रही है। जी हाँ, अगर वर्किंग वुमेन के हिसाब से अगर हम कहें तो बाहर की लाइफ और घरेलू के हिसाब से अगर कहें तो घर की लाइफ। जी हाँ, ऐसे हम शख्सियत से मिलना चाहते हैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो हम लोग चाहेंगे कि मैम, हमारा जो चैनल से आपका स्वागत है। हम लोग चाहेंगे कि आपका जो परिचय है आप परिचय दें और वहां से चालू करें। मेरा नाम है बबीता कमलेश मिश्रा और मैं आंगनवाड़ी सेविका हूँ। जी, मेरे आंगनवाड़ी का क्रमांक है चुटिया, गांव चुटिया है और क्रमांक है 3। जी, तो हम आपसे एक जानना चाहते हैं एक सवाल के तौर पर कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन रहता है। इस महिला दिवस को आप कैसे देखती है, किस रूप में देखती है? इस महिला दिवस का महत्व क्या है आपकी नजरों से? अब मेरी नजरों से तो जैसे कहा जाए तो महिला जागृति दिन यानी जब से यानी मैं उस जॉब पे लगी हूँ जी जी, तब से उस दिन को मैं जान रही हूँ हकीकत में। जी, इससे पहले तो जैसे हम गृहिणी थे घर में तो कोई ऐसे यानी समझने वाला या पढ़ाने वाले ही नहीं थे कि महिला जागतिक दिन यानी कैसे होता है, क्या करता है, क्या करते हैं, क्यों मनाते हैं। लेकिन अच्छी बात है मनाते हैं क्योंकि एक गृहिणी के बिना घर अधूरा है। जी, चाहे फिर वो कोई भी रहे। जी, जैसे कि हम लोग अभी मानते हैं कि आजकल की जो भागा दौड़ वाली जो जिंदगी है ये बिजी शेड्यूल हो गया है, बिजी लाइफ हो गई है। तो पुराने जो दिन थे या पुराने जो काल था और अभी के जो काल है इसमें क्या अंतर है वर्तमान में और भूतकाल में? जैसे कि पहले की जो गृहिणी है वो एक समय था जब चूल और मूल की तरफ ज्यादातर ध्यान देते थे। उतनी फ्रीडम नहीं थी पहले की महिलाओं की। और अभी की जो महिलाएं है वो फ्रीडम है अभी। तो ये दोनों में क्या अंतर है? आप क्या कैसे मानते हो, कैसे देखते हो उससे आप? अब दोनों में अंतर कहा जाए तो अंतर बस इतना ही है कि जैसे पहले की महिलाएं थी तो वो बस घर का काम करती थी या फिर अगर कोई रोजी रोटी भी जाएगी तो वो घर में ही कोई भी अपना बिजनेस हेतु जैसे बीड़ी बनाने का काम था हमारे कास्ट के लोगों वो उसमें 2 रुपए कमाना जानते थे। लेकिन उसमें भी अपना घर संभाल कर जितना उनसे जमता था उतना करते थे। लेकिन आजकल के जमाने में जैसे पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और पढ़ाई के हिसाब से आजकल की जो लड़कियां हैं वो एजुकेशन में भी आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, उनको पुराने लोगों जैसे घर में कोई अपना काम करना या फिर घर में बैठ के कोई बीड़ी बनाना उनको तो आता ही नहीं और पसंद भी नहीं। उनको कहा जाए तो उनको भलाई अच्छा जॉब करना, अच्छे जगह बैठना, अच्छे किसी से मिलना, यानी उनको एजुकेशन के साथ साथ जो घर अभी के जमाने के घर में भी जो बालक लोगों से यानी छूट मिल रही है जैसे फ्रीडम बोल रही है कि हमारे जमाने में फ्रीडम नहीं था। जैसे कि हमारे पिताजी बोलेंगे नहीं वहां मत जाना तो हम नहीं जा सकते थे। वहां पे अगर जाए कहीं दूर रहे हमारा स्कूल तो बोलेंगे कि आप जाओ ही मत। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी के पालक पूरे जागरूक हो चुके हैं। अभी उनको ऐसा हमारी बेटी भी क्यों ना रहे लेकिन पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहिए। तो इस वजह से जैसे बच्चों में भी ये विचार यानी आ गए हैं, इसी वजह से वो पूरे फ्री मन से अपनी यानी कोर्स पढ़ाई का भी करते हैं और पढ़ाई हो गई अपना जॉब भी करते हैं और फ्री मन से जाते भी। जी, बाहर बोलो तो जी। और एक आपके एक प्रश्न रहेगा कि चूंकि आप एक महिला शिक्षिका है, हम शिक्षिका के रूप में देखते हैं हम लोग, तो
महिला शिक्षिका होने के साथ साथ जो अपने जो बच्चे लोग हैं, पहले के बच्चे लोग और अभी के जो बच्चे लोग हैं एज ए शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक आगे बढ़े हुए, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो महिलाओं की भागीदारी कैसे रहेगी इसमें? जैसे कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि एक महिला अगर है, एक स्टूडेंट अगर है, तो वो अभी पहले के समान वो पीछे नहीं रही, वो पुरुषों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। यहाँ तक कि वो पायलट हो रही है, एक मिलिट्री फोर्स में एक अच्छे उच्च अधिकारी हो रही है, यहाँ तक कि सरपंच भी, मतलब अगर हम कहें तो 100% में से 85% ऐसे है जो कि महिला अपने वर्चस्व स्थापित कर रही है। तो ये कहाँ तक ठीक है, क्या ये सही में है वैसा? हाँ, ये बात सही है और होना भी चाहिए, जी क्योंकि जैसे कल के क्षेत्र यानी कल के दिनों में जैसे जी पुरुष लोगों को ही बोला जाता था कि जी नहीं बेटा तू ही लड़का है, जी तू आगे जा सकता है, तू ही घर के बाहर निकल सकता है, जी तू ही जी पढ़ाई करके आगे जा, जी और लड़की रहे तो उसको कम पढ़ाना जी या फिर घरेलू काम में उसको व्यस्त कर देना। लेकिन आज के जमाने के हिसाब से कहा जाए तो हम खुद खुद देखते हैं, या जी फिर मैं अपने अपने इस बात बता रही हूँ। जी जी आज मैं इस जगह बैठी हूँ, आंगनवाड़ी सेविका भी क्यों ना रहे, जी लेकिन अगर ये जॉब मेरे हाथ में ना रहती जी तो मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। जी लेकिन इस जगह पहुंची हूँ, जी इसलिए अपने 2 बच्चे, अपना परिवार, मेरी सास, जी सबको यानी संभालने की कोशिश कर चुकी हूँ और कर भी रही हूँ। जी ओके। अंत में हम एक सवाल और करना चाहेंगे कि अभी की जो वुमेन्स है, जो एक आयरन लेडी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की जितनी हम प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे स्ट्रांग अगर है तो वो है माँ, एक बेटी, एक किसी की बहन। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रांग होती है। जहां तक मैं समझता हूँ कि अगर जिस माँ में जन्म देने की अगर ताकत है, एक नया जन्म, एक नया उद्भव होता है उनसे, तो मैं समझता हूँ कि अगर जिसमें जन्म देने की ताकत है उनसे पंगा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और अभी के तौर पे जैसे क्राइम बढ़ रहे हैं, मैं क्राइम इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल की जिंदगी में जितने लड़कियों को फ्रीडम दिया जाता है उतना ही यहाँ पर जो है वो क्राइम बढ़ते जाता है। ऐसे हमें आए दिन घटनाएं देखने मिलती है, तरह तरह गांव में, तरह तरह जिले में, तमाम स्टेट में हम लोग देखने मिलती है। तो क्या ये सही में ऐसा हो रहा है कि लड़कियों को फ्रीडम अगर दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है, देना नहीं चाहिए, लेकिन इतना ही फ्रीडम देना क्या उचित है जो ये जो घटनाएं हैं उनको आमंत्रण दे रहे हैं? तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये भी बराबर नहीं है। फ्रीडम देना मतलब इसका एक नहीं है कि हम उन्हें खुलेआम छोड़ दें। जी फ्रीडम मतलब जैसे कि वो पढ़ना चाहती जी तो हम रोके ना। जी और मानो कि अगर वो पढ़ने के लिए कहीं शहर जा रही है, हम गांव में हैं, जी तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, आजकल की लड़कियां झूठ भी बोलती है। जी मानो हमने माता पिता ने उनको पूछे भी कॉल करके कि बेटे तुम यहाँ स्कूल में ही है ओके या नहीं है या कॉलेज है। अब हमारी लड़की अभी तक आने जी को है तो हमने पूछ लिए जी कि बेटी तू अभी तक नहीं है, छुट्टी हुई कि नहीं। जी जी तो हमारी लड़की ने तो बोली कि अभी टाइम है। जी जी अब हम उनका टाइम जैसे माँ देखते हैं कि जी 8 बजे छुट्टी होने वाली है, ओके तो 8 बज गए हैं लेकिन छुट्टी होने को है। हाँ तो इसके लिए हमको फिर यानी अगर एक सतर्कता माँ बाप रहे तो भरोसा भी जरूरी है। मैं जी ये नहीं बोलती कि भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी कुछ लड़कियां ऐसी है जी जो सच में सच्ची ही है सच्ची तो है। उनको बुरा लग जाता है। ओके इसलिए कम से कम उनकी यानी देखरेख ऐसे रखो कि वो सच में जो बोल रही है वो सही वो है। सही में। जी कम से कम अगर एक बार वो झूठ बोलेगी, जी एक 2 बार बोलेगी, एक दूसरे के ऊपर हाँ, ट्रस्ट होना बहुत तो जरूरी है। जहाँ वो जाती है तो वहाँ का भी अपने पास पता रखो, जी उनसे भी पूछो जी कि सही है या कि वो जिनके साथ रह रही है, जी जिनके साथ जॉब कर रही है, जो जी उनके साथ रहते हैं, जी कम से कम उनसे भी पूछ लो जरूर। भैया छुट्टी हुई कि नहीं, आए कि नहीं। या फिर अगर कुछ दिनों बाद जैसे अभी के जमाने में देख रही हूँ मैं, पहले के हमारे जमाने में स्कूल में कोई माता पालक सभाएं नहीं होती,
लेकिन अभी के जमाने में हमारे आंगनवाड़ी से ही चालू हो रहे हैं माता पालक सभा। जी तो हमारे आंगनवाड़ी में तो माता पालक सभा इसलिए होती है कि हमारे जो बच्चे हैं स्टूडेंट जो 0 से लेकर 6 साल के हैं, जी तो वह बच्चों में एक तो 0 से 3 साल के अंदर वाले रहे, जी तो उनके लिए होती है कि उनका जो बॉडी सर्कल है, उनका जो वेट है, वेट है, तो उनमें ग्रोथ है कि नहीं, ओके वो अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं, ग्रोथ बढ़ रही कि नहीं। और जो 3 से 6 माताओं का जो होता है, तो वो होता है कि वो ग्रोथ भी होती है या नहीं, और उनके माइंड में यानी उनके माइंड में कोई फर्क तो नहीं है, वो समझते हैं डेवलपमेंट कि के नहीं, हिसाब से। जी इसलिए वो माता पालक। और दूसरी बात है कि जैसे स्कूलों में भी अभी पालक सभाएं होती है, जी तो वहाँ भी पालक को जाना चाहिए। फिर भी हमारे आंगनबाड़ी में भी हम बुलाए थे सर, जी तो कुछ माता पालक आते हैं बेचारे जी जो ऐसे समझते कि नहीं जाना चाहिए, जी और कुछ पालक लोग हैं जो अपने जी काम में ऐसे काम में व्यस्त व्यस्त रहते रहता है। हैं। जी हाँ, अब जाके क्या करूंगी, मेरे को बैठना है। जी लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है जी कि ऐसा मत सोचो, ऐसे समझो कि एक आध दिन हमको शादी रही हमारे रिश्तेदारी में, जी हम उनको वक्त देते हैं ना, ओके तो उसी समान समझो कि ये भी हमारा आधा ही घंटा है। आ जाएगा। लेकिन समझ लो, पहले समझ लो, जी तभी जी तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, जी सच्चे होंगे। जी और ये दुर्घटनाएं जो आपने अभी बोले क्राइम हो रहा है, तो ये क्राइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे ध्यान रहेगा। और आप लोग बोलते हो कि टीचरों ने बुलाया है कि वो आपको काम ही नहीं है क्या वहाँ घर पे, तो फिर ये सोचने की वजह से हमारा क्राइम बढ़ रहा है, मेरा ऐसा ख्याल है।